ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। तुम्हारे नजदीक में जब कथा हो चले जाना उसकी चौखट पर, 5 दिन 7 दिन पड़े रहे उसके दरवाजे पर, तारने वाला हो और फिर कहेंगे खाली नहीं जाऊंगा, खाली नहीं, खाली जा ही नहीं सकता। अगर खाली गए होते तो ये इतने सारे पत्रों का ढेर नहीं लगता जो अंदर भरे पड़े। एक पत्र है देखिए, विष्णु कुमार मिसोदिया, मैं धोबी समाज से हूं, पत्नी पिंकी देवी नीम का थाना राजस्थान से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, हाथ हिलाओ एक बार। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, दिख गए? ऐसा हाथ हिला तो दिख जाओ। हाँ ठीक है, दिख गया, दिख गया, ठीक है। वो वाले पंडाल में, हाँ दिख गए, ठीक है। मैं विष्णु कुमार सिसोदिया धोबी समाज से हूँ, पत्नी पिंकी देवी नीम का थाना राजस्थान से हूँ। बाबा के एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 7 साल से उसका एग्जाम ना क्लियर हुआ ना वो आगे बढ़ा। बेटा आखिरी में निराश हो गया। जब बेटा निराश हुआ तो मार्ग से भटकना चालू हो गया। तब मैंने अपने बच्चे से कहा कि तू सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, आस्था चैनल पर आती है, उसकी कथा सुनाकर। मेरा बेटा कहता है ऐसे तो ढेर सारे महाराज आते हैं कथा कहने वाले, महाराजों का तो काम ही है कथा कहना, उनकी कथा से क्या करना है, तू कथा तो सुन। मेरे बेटे ने पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करा। 7 साल से एग्जाम दे रहा है पर किसी में क्लियर नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने आपकी कथा पर भरोसा कर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जो मंदिर में फूल पत्ती रहते थे उससे मंदिर के भगवान शंकर का श्रृंगार करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जिस बेटे का विश्वास कभी देवता के प्रति नहीं था, आज आपको इतना मानता है क्योंकि उसका दिल्ली पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। बधाई बहन आपको, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। ठीक है बैठिए, बधाई। शिव तत्व है, लोग हिम्मत हारते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अगर भरोसा पक्का है भगवान देवाधिदेव महादेव पर, अगर तुम्हारा भरोसा प्रबल है तो हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत? शंभु शरणे पड़ी माऊ घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे
तत्व की प्राप्ति होगी। एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर कर देते, ढोंग से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ, छल से दूर हो जाओ, बेईमानी से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ। दुनिया के लोग तुम्हें बहुत सारा आडंबर कर कर तुम्हें खींचने का प्रयास करेंगे, पर आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी पीढ़ी है, आज की पीढ़ी विद्वत्ता की पीढ़ी है। और हम फिर निवेदन करेंगे, तुम्हें आडंबर में नहीं फंसना, तुम्हें ढोंग प्रपंच में नहीं फंसना, तुम्हें ढकोसले में नहीं जाना, तुम्हें अंधविश्वास की ओर नहीं जाना, कहीं मत जाओ। कोई तुमसे कहे कि यहां आ जाना मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, वहां आ जाना मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, ना 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 ना, कहीं मत जाओ। तुम तो अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, तुम तो वहां जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, बुआरी लगाओ, झाड़ू लगाओ, सेवा करो, अर्चना करो, और जिस दिन मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारी झोली भर दे, उस दिन तुम कुबेरेश्वर धाम आ जाना। ये बाबा कृपा करे और इतना दे मेरा कुबेर भंडारी, तुम्हारे को इतना झोलियों में भर दे कि तुम भी अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में शिव महापुराण की कथा करने के लिए लालायित रहो। ये शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। विंध्य में सूर्य भगवान जब अस्त हो रहे हैं, अंधेरा छा रहा है, प्रकाश कम हो रहा है, तब विंध्य ने अश्व को रोका और सूर्य नारायण बालक का रूप रखकर काशी चले। एक बच्चे का रूप रखकर भगवान, एक बच्चे का रूप रखकर काशी में चले, जहां पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। जिस जगह पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, अगस्त ऋषि ने भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण अगस्त ऋषि करते हैं, वहीं पर पहुंच जाते हैं सूर्य नारायण भगवान, निवेदन करते हैं, प्रार्थना विनती, आप कृपा करिए। अगस्त बामा ने पूछा कि तुम कौन हो? भास्कर देव सूर्य नारायण बच्चे का रूप रखे हुए थे, तो वो अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर कहते हैं, मैं सूर्य नारायण। ना तो मैं प्रकाशित हो रहा हूं और ना मैं डूब रहा हूं। एक प्रदोष का समय, प्रदोष काल में मुझे अटका दिया उस विंध्य ने। आप कृपा करिए। अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम एक काम करो सूर्यदेव, तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, व्रत करो, एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दे। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार भी मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहे हैं बाबा। प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करो। कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर
शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहां जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। मौत आने का समय भी निश्चित नहीं होता, कब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कब प्राण छूट जाए, कब बीपी शुगर कभी गड़बड़ हो जाए, कब किसको कौन सा रोग हो जाए, कब किसी को अटैक आ जाए, कोई समय का भरोसा नहीं है। मौत का जैसे समय नहीं होता, उसी तरह महाकाल के भजन का, शंकर भगवान के गुणगान का, शिव जी की भक्ति का कोई समय नहीं है। तुम जब पुकारो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम जब पुकारो, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहाय, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम जब उसको पुकारोगे तब वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा। सूर्य नारायण ने पुकारा, सूर्य नारायण ने पुकारा। अब सूर्य नारायण तो पुकारने में लग गए, बोलने में लग गए। अगस्त ऋषि ने जाकर विंध्य पर्वत से कहा कि तुम अपनी आकृति को छोटा करिए, देवताओं को कष्ट हो रहा है। तब विंध्य पर्वत ने अपनी आकृति छोटी करी। सूर्य देवता भगवान शंकर का साधुवाद करे। शंकर भगवान ने आकर सूर्य नारायण को दर्शन दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो भास्कर देव, सूर्यदेव, तुमने मेरी आराधना प्रदोष के समय पर अपने अश्वों को रोककर मेरी आराधना करी है। भास्कर देव, सूर्यदेव, संसार का कोई मनुष्य प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब मुझे पुकारेगा, केवल मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे पुकारेगा, शंकर भगवान कहते हैं उसी क्षण मैं उसके नजदीक में पहुंच जाऊं। उसी क्षण अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला है, शंकर का गुणगान करने वाला है, शिव की स्तुति करने वाला है, उसका बाल बांका नहीं होता। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराते हुए तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, चंद्र को काया का रोग हो गया था जिसको देवाधिदेव महादेव ने मुक्त किया। दूसरा वर्णन आता है मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं। रुष्ट कार्तिकेय बाबा को मनाने के लिए शंकर पार्वती जी ने मनाया, तो भगवान षडानंद कार्तिकेय को मनाने के लिए पहुंचे तो मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान शंकर महाकाल बनकर प्रकट कर। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शंकर प्रकट होकर ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान होगा। नर नारायण के तप करने पर भगवान शंकर केदारेश्वर बनकर प्रकट हो जाते हैं। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जो सारे यज्ञ अनुष्ठान
दान पुण्य सब बंद करवा देता है, तो शंकर भगवान आकर उसका संहार करते हैं, तो भीमा शंकर बन जाते हैं। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को यहां पर विराजमान करा, विश्वनाथ के रूप में विराजित। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है, ब्रह्मा विष्णु महेश आकर एक लिंग के रूप में विराजमान होकर उनको दर्शन देते हैं और गौ हत्या के दोष से मुक्त करते हैं। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर संध्या वंदन करने के भाव से रुका, शिवलिंग नीचे रख दिया, उठा नहीं, वो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के असुर का संहार कर कर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शंकर की आराधना करी, एक लोटा जल समर्पित करा, शिव जी रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, एक सुदेहा एक घूष्मा। सुदेहा की यहां संतान नहीं हुई, घूष्मा की यहां औलाद थी। सुधर्म ने घूष्मा से कहा कि तुम्हारे गर्भ से अगर औलाद हो गई है तो ये औलाद तुम सुदेहा को दे दो, तुम्हें दूसरी औलाद हो जाए। सुदेहा को संतान दे दी। सुदेहा ने संतान को पाल पोस कर बड़ा करा, उसका विवाह कर दिया। उसका विवाह होने के बाद बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, अपने बेटे के तलवार से टुकड़े कर कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया। घूष्मा ने 1 महीना हो गया था अपने बेटे को नहीं देखा, 1 हफ्ता हो गया बेटे को नहीं देखा, अपने बच्चे का दर्शन नहीं कर पाई। और जब अपने बच्चे का दर्शन नहीं कर पाई घूष्मा, जब अपने बेटे का दर्शन नहीं करा घूष्मा ने, तब पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन कर रही है। और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हुए उसके मन में आया मेरे बेटे का दर्शन हो। बाबा देवादिदेव महादेव ने उसके बेटे को, मरे हुए बेटे को वापिस जीवित करा और शिवजी कृष्णेश्वर महादेव के नाम से विख्यात। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जब तुमरुका जी कह रहे हैं, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, चंचुला अखंड सौभाग्यवती होकर पति के धाम को चली जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव की यह 5 दिवसीय शिव कथा तुमरुका जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित